जी हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 4 अप्रैल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। डेली करंट अफेयर YSDR ऑप्शन रिलेटेड फैक्ट इसमें डिस्कस होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया? तो ऑप्शन बी 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। और इसमें अगर वर्ल्ड प्रेस इसमें देखिए टॉप रैंक पे कौन था, इंडेक्स जारी हुआ था तो इसमें टॉप किया था नॉर्वे। और भारत का रैंक जो इम्पोर्टेंट है ये था 142वां नंबर था और पिछली बार 140 था इसका। तो इसमें भारत का रैंक जो है इम्पोर्टेंट है। 1 मई को देखिए इंटरनेशनल मजदूर दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। और 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, इसमें टॉप किया है नॉर्वे और भारत की जो रैंकिंग है वो 142वां है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया अभी हाल ही में? तो 5, ऑप्शन सी। टोटल हो गए हैं 17 राज्य, यूनियन टेरिटरी को मिलाकर 17 राज्य हैं। जो 5 राज्य जोड़े गए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 5 राज्य में पहला देखिए यूपी है, दूसरा बिहार, तीसरा है दादरा नगर हवेली, चौथा है पंजाब और 5वें पर दमनदीप। और टोटल जितने हो गए हैं वो 17 हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना इसलिए लॉन्च किया गया है कि अन्य स्टेट में जाकर भी वहाँ पर राशन ले सकते हैं। इसको आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो ऑप्शन 3, ऑप्शन तीसरे का होगा वी, CKP बैंक। CKP बैंक का जो RBI है ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब CKP बैंक क्या है ये देखिए, इसका 104 साल पुराना बैंक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है तो ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। RBI ने रद्द किया तो RBI से रिलेटेड देखिए, RBI का जो स्थापना 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर इसका मुंबई और गवर्नर जिसके हैं RBI के शशिकांत दास। और एग्ज़ाम में पूछा गया था शशिकांत दास का किस नंबर के हैं? तो ये 25वें नंबर के हैं। ऑप्शन से रिलेटेड फैक्ट देखिए, जैसे कर्नाटक का बैंक, कर्नाटक विकास बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर जो है धारवाड़ कर्नाटक में है। इसकी स्थापना 2005 में और इसके चेयरमैन जो हैं वो P गोपी कृष्ण हैं। यूको बैंक देखिए, यूको बैंक का जो स्थापना 1943 में, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता। और कोलकाता पूछा था किस नदी पर है? तो ये हुगली नदी पर स्थित है। और यूको बैंक के जो चेयरमैन हैं सुनील मेहता हैं। ये देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका इस्टेब्लिश है 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के गौरवशाली इतिहास पर शिवाजी इन साउथ लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ प्राइड पीपुल नामक पुस्तक लिखा गया है? तो ये कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो लॉन्च किया गया है? तो शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ द प्राइड पीपुल नामक पुस्तक ये लिखा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा इसको लिखा गया है और लॉन्च किया गया है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। तो यहाँ देखिए अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं महाराष्ट्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो ये है दीपांकर दत्ता। और महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, गोलमुल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क। और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य जो बना है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में और भी नेशनल पार्क है, जैसे तड़ोबा नेशनल पार्क, तनसा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में देखिए, राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का और केवलादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पर 3 है, रणथंभौर, सरिस्का और केवलादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गुजरात में देखिए, गुजरात में सबसे जो फेमस है गिर नेशनल पार्क है, बलराम नेशनल पार्क और वालवाडोर नेशनल पार्क, 3 नेशनल पार्क यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में RV स्मिथ का निधन हो गया, वे कौन थे? RV स्मिथ का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वी, ऑप्शन बी, ये लेखक थे।
इनका नाम क्या था, RB स्मिथ ही है। इनका एक बुक है जो फेमस है, द दिल्ली डैट नो वन नोज, द दिल्ली डैट नो वन नोज, ये बुक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों का वीज़ा 1 साल बढ़ाने की घोषणा की है? तो कौन सा कंट्री है जो चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों का वीज़ा 1 साल बढ़ाएगी? तो ऑप्शन ए ब्रिटेन गवर्नमेंट। ब्रिटेन यहाँ कहा है कि 1 साल का स्वास्थ्य कर्मियों का बढ़ा दिया जाएगा। रीजन है कोरोना वायरस की वजह से। और ब्रिटेन आया तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन और यहाँ पर पाउंड चलता है। ब्रिटेन की एक और खासियत कि 10 दिन में 4,000 बेड बनाया था कोरोना के लिए। और ये कहाँ पर बना था 4,000 बेड? तो इंटिंगल हॉस्पिटल उसका नाम है। सिंगापुर, देखिए ऑप्शन में सिंगापुर, तो सिंगापुर सिटी, और यहाँ डॉलर करेंसी चलता है। अमेरिका वाशिंगटन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे NTPC का निदेशक परिचालन नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किसे NTPC का निदेशक परिचालन नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी रमेश बाबू। रमेश बाबू को अभी NTPC का निदेशक परिचालन नियुक्त किया गया है। अब NTPC आया तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसका जो फॉर्मेशन ईयर है, स्थापना 1975 में। हेडक्वार्टर और मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। और इसके जो चेयरमैन हैं NTPC के गुरदीप सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने घोषणा की कि कोविड-19 के कारण विश्व की आधी श्रमिक आबादी अपनी आजीविका खो देगी? तो वह कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कहा है कोविड-19 के कारण विश्व की आधी श्रमिक आबादी अपनी आजीविका खो देगी? तो ऑप्शन बी ILO ने ये कहा है। तो ILO ने कहा, तो इसका देखिए ILO से रिलेटेड इसका फुल फॉर्म हो सकता है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1999 में। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड है। और इसके जो हेड हैं गाय राइडर हैं। इसके हेड कौन है? गाय राइडर। गाय राइडर इमेज देखिए यही है। इन्हीं हाल में इनकी नियुक्ति की गई है। देखिए फिर, हाल ही में न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेट के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन सी केन विलियमसन को चुना गया। न्यूजीलैंड के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में है। रिचर्ड हेडली पुरस्कार रास टेलर को दिया गया है। और T20 बेस्ट खिलाड़ी रास टेलर हैं। और वनडे महिला बेस्ट खिलाड़ी सूजी बेट्स। और T20 महिला बेस्ट खिलाड़ी सूफी डेविन। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में शीर्ष है कौन? न्यूजीलैंड जो है बजट और पारदर्शिता में शीर्ष स्थान पर है। अब न्यूजीलैंड आया तो ये न्यूजीलैंड को वहाँ का गवर्नमेंट कहा है कोरोना मुक्त। तो न्यूजीलैंड इसकी जो कैपिटल है वेलिंगटन, और डॉलर यहाँ करेंसी चलता है। करेंसी क्या चलेगा यहाँ पर? डॉलर चलेगा। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के केसर को GI टैग दिया गया है? तो हाल में किस राज्य के केसर को GI टैग दिया गया है? तो ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। केसर को GI टैग मिला है। और देखिए 3 स्टेट और भी हैं जिनको GI टैग मिला है, जैसे ब्लैक राइस मणिपुर को मिला है। टेरिकोटा गोरखपुर UP। और कडली मिठाई ये तमिलनाडु को दिया गया। कडली मिठाई ये तमिलनाडु को दिया गया GI टैग। तो 3 स्टेट को दिया गया और एक को केसर दिया गया हुआ GI टैग, हुआ है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर आया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके कौन है? गिरीशन मुर्मू। इसके क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यस बैंक के नए CRO को नियुक्त हुए हैं? यस बैंक के नए CRO किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए नीरज धवन को। अब CRO पहली बार आया है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो चीफ रिस्क ऑफिसर। इनको हाल ही में नियुक्त किया गया। यस बैंक का जो स्थापना 2004 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई, और इसके MD एवं CEO हैं प्रशांत कुमार। यस बैंक के जो MD एवं CEO हैं प्रशांत कुमार हैं। देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये है प्रशांत कुमार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप
फैसिलिटेशन टास्क शुरू की है। तो ये कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है? तो ऑप्शन बी त्रिपुरा ये लॉन्च किया गया है। और त्रिपुरा में नेशनल पार्क देखिए, राजौरी नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगरतला, ये त्रिपुरा आया तो देखिए त्रिपुरा का जो राजधानी अगरतला और सीएम है विप्लव देव और गवर्नर यहाँ के जो है रमेश बैस है। हरियाणा का देखिए मनोहर लाल खट्टर और यहाँ आचार्य देवव्रत हैं, यहाँ के गवर्नर हैं। महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश में होने वाले कॉमनवेल्थ यूथ गेम को स्थगित कर दिया गया? तो वह कौन सा कंट्री है जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम को स्थगित कर दिया है? तो ऑप्शन बी जापान ने इसको स्थगित कर दिया। अब ये कब होगा? तो 2023 में होगा, क्योंकि 21 में कॉमनवेल्थ गेम ये होगा इसका आयोजन, इसीलिए इसको स्थगित कर दिया गया है। अब एशियन यूथ गेम, एक होता है एशियन यूथ गेम और एक होता है कॉमनवेल्थ यूथ गेम। ये जापान में आयोजित होने वाला था, स्थगित कर दिया गया। और एशियन यूथ गेम होता है ये चाइना में होता है। ऑप्शन से रिलेटेड फैक्ट देखिए, जैसे चीन बीजिंग रेनबी, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है? तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन बी हरियाणा गवर्नमेंट। रीजन ये है कोरोना वायरस की वजह से ये किया गया है, तो हरियाणा आ गया। तो इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए, जैसे हरियाणा चंडीगढ़, सीएम यहाँ के मनोहर लाल खट्टर और जो गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अमेरिका सरकार ने किस कंपनी को 5 फॉरेन साइट को ब्लैक लिस्ट करने की घोषणा की है? तो हाल ही में अमेरिका सरकार ने किस कंपनी की 5 फॉरेन साइट को ब्लैक लिस्ट करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी अमेजन को ये 5 फॉरेन साइट ब्लैक लिस्ट के करने की घोषणा की है। और 5 फॉरेन साइट कौन कौन से हैं देखिए, तो यूके, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, कनाडा। 5 फॉरेन साइट के नाम देखिए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, कनाडा। अमेजन आया तो अमेजन से देख रही है, यहाँ के अमेजन इस्टेब्लिशमेंट स्थापना 1994 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी और सीईओ जो हैं जेफ बेजोस हैं यहाँ के सीईओ। जेफ बजाज क्या है? यहाँ के सीईओ हैं। एक मिनट रुकिए। देखिए, एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको बता दे रहे हैं हम। देखिए, ये हो गया था, ये भी क्वेश्चन हो गया है 15। हाँ, ये देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 फॉरेन साइट को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया? तो अमेजन बता चुके हैं इसको, अमेजन को हम बता चुके हैं। देखिएगा, आप देखिए ऑप्शन से रिलेटेड फैक्ट, जैसे अलीबाबा है तो हेडक्वार्टर इसका चाइना है, और इसको अलीबाबा का जो फाउंडेशन ईयर है 1999 में, और इसके जो सीईओ हैं डेनियल झांग, ये चाइना के हैं। वालमार्ट देखिए, वालमार्ट का इस्टेब्लिश 1962 में हुआ है ये, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, और इसके जो चेयरमैन है सैम वाल्टन, जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये था, हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम कौन बन गया? तो रामायण है। हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम क्या है? ये रिकॉर्ड बना लिया, इसको वर्ल्ड गिनीज ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये दोस्तों है वीडियो, अगर पसंद आया तो लाइक एवं शेयर करिए। थैंक यू।